श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। नवरात्र के 9 दिन में माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्त व्रत भी रखते हैं। नवरात्रि के दौरान विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत अधिक महत्व होता है। इस वर्ष नवरात्र की शुरुआत 3 अक्टूबर से होने वाली है और जिसका समापन 12 अक्टूबर 2024 को होगा। ऐसे में नवरात्रि के इन विशेष दिनों में अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, रोग मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए 3 विशेष उपायों में से किसी भी एक विशेष उपाय को करने से माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, साथ ही साथ महादेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आइए जानते हैं उन्हीं विशेष उपायों के बारे में। पहला उपाय, अगर पति पत्नी में क्लेश होता है या बात यहाँ तक पहुँच गई है कि परिवार टूटने वाला है, तलाक तक बात पहुँच गई है, कई उपाय करके देख लिए लेकिन भी क्लेश खत्म नहीं हो रहा है, तो नवरात्र के विशेष दिनों में आप यह एक उपाय पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया अवश्य करके देखें। जगदम्बा के मंदिर में आपको 1 कटोरी मक्खन का भोग चढ़ाना चाहिए, नहीं तो ध्वजा में मक्खन लगाकर मंदिर में अर्पित करना चाहिए। नवरात्र के दिनों में मात्र इतना सा करने से आपसी क्लेश दूर होता है, पति पत्नी के संबंध मधुर होते हैं। दूसरा उपाय, रोग मुक्ति के लिए कोई रोग बीमारी बढ़ रही है या आपको भय लग रहा है कि घर में कुछ गलत होने वाला है, बीमारी बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए नवरात्रि में आप यह उपाय किसी भी एक दिन कर सकते हैं। आप 1 कलश जल रात भर रखा रहने दें। अगले दिन सुबह उसमें 1 बेलपत्र डाल दें। बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी खंडित ना हो। अब उस जल को आपको अपने पूरे घर में घुमा लेना है और नीम के पेड़ के नीचे बेलपत्री वाले जल को आपको अर्पित करना है। नवरात्रि में नीम के पेड़ के नीचे सारी विद्याएं, आद्य शक्तियां विराजमान रहती हैं, इसलिए नवरात्रि में अगर आप बेलपत्री वाला जल अर्पित करते हैं तो आपके घर में जो भय है वह बंद हो जाएगा। आपको जो भय लग रहा है वह बंद हो जाएगा। घर में कोई भी बड़ी बीमारी, रोग से आप मुक्त हो जाएंगे। तीसरा बहुत ही विशेष उपाय, यह उपाय आप नवरात्र में किसी भी दिन कर सकते हैं। यह मनोकामना पूर्ति उपाय है। अगर आपके जीवन में बहुत कष्ट, तकलीफ, दुख चल रहा है, धन संपदा नहीं आ रही है, तो आप 2 पार्थिव शिवलिंग वाला विशेष उपाय अवश्य करके देखें। इसके लिए आप अपने घर के गमले में, बगीचे में या किसी वृक्ष के नीचे 2 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लें। उसमें से एक शिव जी का स्मरण कर लें, एक माता पार्वती का स्मरण कर लें। अब एक शिवलिंग में आप 9 लाल पुष्प अर्पित करें, एक शिवलिंग में 5 सफेद पुष्प अर्पित करें, महादेव का स्मरण करें, घी का दीपक जलाएं, पूजन करें। बाद में उन शिवलिंग को और उन पुष्पों का आपको विसर्जन करना है। विसर्जन आप किसी नदी तालाब में कर सकते हैं या किसी वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। अगर आपके घर में 2 शिवलिंग हैं, आप उनमें भी यह पूजन कर सकते हैं और पुष्पों का विसर्जन कर दें। नहीं तो आप किसी वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग का निर्माण कर लें और एक छोटा सा कंकड़ रखकर माता पार्वती का स्मरण करके पूजन कर सकते हैं। नवरात्र के किसी भी दिन अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वह महादेव की कृपा से, माता जगत जननी की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होगी। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव